हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि मान लीजिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई इस तरह से एक सीधा वायर है या कंडक्टर है, तो उसमें यदि करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देते हैं। तो वो हमने पढ़ा था एक रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारे हैंड का थंब किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है। यदि हमारा हैंड राइट हैंड का थंब किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारी फिंगर्स हैं जो टर्न हो रही हैं वो हमें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसे बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए इसको पकड़िए आप, तो थंब तो कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल से हम कब देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? जब वायर कैसा हो? स्ट्रेट हो। स्ट्रेट हो। बात समझ में आई? देखिए दोबारा कि यदि मान लीजिए मेरा थंब किस डायरेक्शन में है, मेरा थंब है करंट की डायरेक्शन में, तो मेरी जो फिंगर्स जहाँ रोटेट हो रही हैं इस तरह से, देखो आप जहाँ रोटेट हो रही हैं, तो वो बताएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब अंदर की तरफ होती है तो हम उसे क्रॉस साइन से बताते हैं। तो देखिए कहाँ है? अंदर की तरफ। तो कैसे बताएंगे? क्रॉस साइन से। ठीक है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए यदि मेरे को इस वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो जब मैं इसको पकड़ूंगा तो किस तरह से पकड़ूंगा? करंट तो कहाँ जा रही है? नीचे। और जब मैं इसको पकड़ूंगा तो बेटा इसी तरह से पकड़ूंगा वायर को। ठीक है। और इस डायरेक्शन इस तरह से पकड़ना है कि थंब कहाँ रहे? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट मान लीजिए नीचे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकलता हुआ दिखाई देगा? बाहर की तरफ। और जब भी बाहर निकलता है उसे मैं डिनोट करता हूँ डॉट से। ठीक है। तो दोनों बात आपको क्लियर हुई। मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल किस तरह से काम में आता है कि हमें थंब को तो रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स जो होंगी वो किसको बताएंगे स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैं आप सबसे एक बात थोड़ी देर बात और करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप सभी वीडियोस को रेगुलर देखें। वीडियोस रेगुलर आ रही हैं आपकी, रेगुलर देखें। अपना काम फिजिक्स का रेगुलर करते रहें। जितना मैं आपको थोड़ा ही वर्क भेजता हूँ वो थोड़ा ही वर्क आप डेली कंटिन्यू इसमें करते रहें। डेली अपना वो थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते रहें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। और ये चैप्टर तो बहुत नया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बच्चे पुरानी वीडियोस नहीं देख पाए वो यूट्यूब चैनल पे हैं, वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट की पूरी सारी वीडियोस देख लें। और मान लो आपका पहले वाला चैप्टर भी आपने नहीं पढ़ा तो वो वीडियोस भी आप क्या करें? ऑनलाइन देख लें। सारी चैनल के ऊपर उपलब्ध है। मेरे भी जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर सारी वीडियोस हैं, तो वो भी आप सब देख सकते हैं। लेकिन आप पढ़ाई जरूर करें स्टूडेंट्स। आप सब वीडियोस, जो टॉपिक्स आपके रह गए उन वीडियोस से कंप्लीट करें। साथ में जो मैं होमवर्क आपको डेली भेजता हूँ उसे अपनी फेयर नोटबुक में जरूर नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये काम आपको अभी से, आज से ही करना है। और आपका जो पुराना वर्क छूट गया वो आप कंप्लीट करें। फिजिक्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो जितने भी मार्क्स का है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आए। अब तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में मैं क्लास में थोड़ा बहुत रिविजन भी कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से। तो लेकिन आप यदि अभी साथ में पढ़ेंगे, अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यदि आप डेली पढ़ें, मैं यही आपसे कहूँगा डेली इसके नोट्स प्रिपेयर करें और डेली पढ़ें। चलो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको राइट हैंड रूल के बारे में समझा चुका हूँ। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग कॉइल। यदि कोई ऐसी कॉइल जिसमें करंट कैरिंग हो रहा है, करंट जा रहा है, तो उसमें हम डायरेक्शन किस तरह से देते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, वो पढ़ते हैं कि डायरेक्शन कैसे दें। तो देखिए यदि कोई करंट, व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप, जब भी कोई करंट किस में फ्लो हो रही है? एक सर्कुलर लूप में फ्लो हो रही है। इज क्लॉकवाइज पढ़ लेते हैं पहले, इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज बिहेव एज ए साउथ पोल। यदि किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज सर्कुलर लूप में, अभी अच्छा हमने कल सर्कुलर लूप पढ़ा था ना, उसका डायग्राम वगैरह आप सबने बना लिया होगा, फिर नोटबुक में बनाइएगा डायग्राम, बहुत नीट एंड क्लीन और पेंसिल से बनाइएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है। तो यदि मान लीजिए सर्कुलर लूप में करंट जो होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा? वो पोल बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। देखिए किस तरह से, मैं आपको इधर बना देता हूँ। देखिए
मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है स्टूडेंट कैसी, क्लॉकवाइज बिहेव हो रही है। तो हमेशा जब भी किसी सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो वो सर्कुलर लूप बिहेव करता है एज ए साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह। देखिए कैसे, अब ये तो आपको याद, लेकिन याद करने का तरीका भी होना चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है, जब हम एस बनाते हैं, साउथ पोल मतलब एस, और एस जब हम बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है स्टूडेंट्स। तो बस हमें इसी तरह से याद रखना है कि यदि मान लीजिए एस जो है वो उसका मतलब क्लॉकवाइज, जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी किसी सर्कुलर लूप में तो किसकी तरह बिहेव करेगी स्टूडेंट, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। आई होप आपको सबको ये वाली पॉइंट समझ में आया होगा कि जब भी करंट किसी भी सर्कुलर लूप में कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो इट विल बी बिहेव एज ए साउथ पोल। ठीक है, अब इसी के साथ मैं दूसरी डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या कि व्हेन ए करंट, अब यदि मान लीजिए कैसे वेरी है, एंटी क्लॉकवाइज is flowing in circular loop in anti-clockwise direction, then it बिहेव एज, अब ये तो साउथ पोल की तरह बिहेव करता था जब क्लॉकवाइज था, और अब की बार बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल, और इसको हम लिखेंगे एम। बात समझ में आई कि जब भी यदि करंट किस तरह से फ्लो हो रही है किसी सर्कुलर लूप में, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। हम डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। तो देखिए डायग्राम में बनाता हूँ इसका, तो ये तो बना हमारा सर्किल, ठीक है, और ये हमें करंट कैसे फ्लो करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएंगे तो इट विल बी बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। याद करने का तरीका, बात तो समझ में आई ना, कि जब भी हम किसी भी सर्कुलर लूप में किसकी तरह बिहेव कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से बिहेव कराएंगे तो इट बिहेव एज ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। जैसे बेटा हमने एस को ऐसे बनाया और हमें पता चला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, तो मतलब क्लॉकवाइज है तो मतलब एस है। याद करने का तरीका हुआ ना, इसी तरह से आपको एन को याद रखना है। और इस तरह से एन जब आप बनाते हो तो कुछ इस तरह से ही शेप होती है, यस स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से ही शेप होती है एन की। तो बेटा आपको इसी तरह से याद रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और जब क्लॉकवाइज है तो कैसा पोल है, साउथ पोल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक लाइन में आपको और कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए कोई कॉइल है, कॉइल मतलब इस तरह से, ठीक है, और इसमें से हमें करंट फ्लो करा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे सारे सर्किल्स हैं, सारे सर्किल हैं, तो देखिए इधर से करंट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो सारे सर्किल्स हैं। तो बेटा देखिए यदि मान लीजिए इसका कोई एक पोल साउथ पोल आ जाता है तो दूसरा पोल श्योर है कि नॉर्थ पोल ही होगा। एक पोल यदि साउथ पोल आ जाता है, दूसरा पोल कैसा श्योर है, नॉर्थ पोल ही होगा। और यदि एक पोल यदि नॉर्थ पोल आ जाता है तो दूसरा पोल श्योर है कैसा होगा, साउथ पोल कॉइल के अंदर। तो ये बात तो मैं आपको समझा पाया होगा। यदि एक पोल हमें पता चल गया, दूसरा पोल श्योर है कॉइल के अंदर कैसा होगा, साउथ का, क्योंकि पोल कभी भी सिंगल वे में नहीं पाया जाएगा। पोल हमेशा एक बार नॉर्थ मिलेगा तो दूसरा पोल कैसा मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। तो बात समझ में आई। देखो मैंने क्या कहा है कि जब भी करंट किस फॉर्म में फ्लो हो रही है, सर्कुलर लूप में फ्लो हो रही है, तो किसकी तरह बिहेव करेगी, क्लॉकवाइज तरीके से। और इट बिहेव, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। और मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया कि मान लीजिए करंट आई इस तरह से फ्लो हो रही है तो वो वाला सर्कुलर लूप किस तरह से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और यदि करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो बिहेव करेगा, मान लीजिए उल्टी इस तरह से जा रही है तो बिहेव करेगा किस तरह से, नॉर्थ पोल की तरह। तो आज का वर्क स्टूडेंट यही है कि आप इस टॉपिक को, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और ये टॉपिक आप अपनी फेयर नोटबुक में आज बोर्ड से ही नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक आप अपनी फेयर नोटबुक में बोर्ड से ही नोट कर लीजिए आज, ओके। और स्टूडेंट मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई जरूर करते रहें, सभी बच्चे अपना वर्क डेली करें। मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको और बहुत कुछ अभी पढ़ाऊँगा। आप सब अपनी पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखें, डेली पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट।
ये सब नोट कर लीजिए आप वीडियो को स्टॉप करके।